हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट हबी। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर रही हूँ ईएमआरएस के नोटिफिकेशन बुलेटिन एंड नॉट जस्ट दैट, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है उसके बारे में भी बात करेंगे, एज वेल एज सिलेबस के बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी टेक यू टू दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इट, कि ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको जो भी चीज़ देखनी है ना वो सब आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे किसी भी तरह की कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो। क्या करना है आप लोगों को, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है। जैसे आप लोग रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें डिस्प्ले की जाएंगी, ठीक है। अगर मैं इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखाऊं तो मैंने वो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, सो लेट मी टेक यू टू दैट, क्योंकि अभी वेबसाइट थोड़ी सी बिजी चल रही है। सो कोई ना, उसको भी हम लोग देख लेंगे। देखिए खुल गया है हमारा रिक्रूटमेंट वाला पोर्टल। दैट्स हाउ द रिक्रूटमेंट पोर्टल लुक्स लाइक। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में है, जो भी एडवर्टीजमेंट है वो इंग्लिश हिंदी। सिलेबस दे रखा है आप लोगों को, अप्लाई का लिंक भी वहीं पे दे रखा है। पीजीटी पोस्ट का सिलेबस दे रखा है, उनकी अप्लाई का लिंक भी नीचे दे रखा है। आप लोगों का नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, जिनका भी रिक्रूटमेंट इस बार हो रहा है, उनका सिलेबस और उनके अप्लाई का लिंक भी यहीं पे दे रखा है। उससे पहले जो आप लोगों ने रिक्रूटमेंट के रूल्स देखे थे, जिसमें 740 पदों के बारे में बात की गई थी हमारे कंप्यूटर साइंस के ऊपर, तो बता दूं वो टोटल पद हैं आप लोगों के। अलग अलग फेजेस में आपका एग्जामिनेशन होगा। अभी कुछ पदों को फिल किया जा रहा है, अभी कुछ वैकेंसीज को फिल किया जा रहा है। धीरे धीरे बाकी की वैकेंसीज को भी फिल किया जाएगा, ठीक है। सो चलिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की मैं बात करना चाहूँगी। सो इसको देखते हैं यार, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम पहले मान के बैठे थे, सोच के बैठे थे, और क्या क्या चीज़ें जो यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज द ऑफिशियल पेज, ठीक है, कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके अभी से भरने शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट अगर मैं बोलूँ तो 31 जुलाई आप लोगों की लास्ट डेट है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि जितना जल्दी हो सकता है, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप उतना जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म अपने फिल करें, ठीक है। जो भी आपको करना है फीस पे, वो सब ऑनलाइन होगा। कोई डिमांड ड्राफ्ट, कोई ऑफलाइन आपको पैसे पे नहीं करने हैं। बात करूँ अगर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो पैसे पे करने हैं आपको 2000, ओके। पीजीटी पोस्ट के लिए, नो मैटर कौन सी पीजीटी पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी है, ठीक है, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फी अमाउंट रहने वाला है वो रहने वाला है 1500। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए इट इज़ गोइंग टू बी 1000, ठीक है। जो आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा वो डेफिनेटली नोटिफाई कर दिया जाएगा। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करूं, टीचिंग स्टाफ का जो एग्जाम है वो 3 घंटे का है, 180 मिनट का है। नॉन टीचिंग वालों का 150 मिनट्स का है, ठीक है। सो आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं। सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन जैसा आप एडमिट कार्ड में आपको दिखेगा वही आपको सेंटर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी की चीज़ें ये डिस्प्ले करने को बोल रहे हैं कि भाई हम धीरे धीरे डिस्प्ले कर देंगे। चलिए अब देखते हैं यार क्या क्या चीज़ें थी जो हमने पहले सोची थी लेकिन यहाँ पे वो बदल गई हैं। तो पहले जो वैकेंसीज देखने को मिल रही थी वो तकरीबन काफ़ी सारे अमाउंट में दिख रही थी। अभी उसका पहला फेज चल रहा है। सो टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है 4062, ठीक है। उसमें अगर मैं बात करूँ पीजीटी की, तो पीजीटी की 2266 पोस्ट है, ठीक है। चलिए, सो प्रिंसिपल की वैकेंसी की हो गई। अब पीजीटी ग्रुप बी, ठीक है, ये सारे आप लोगों के टेक्निकल सब्जेक्ट्स या फिर आप लोगों के पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट नहीं है, थर्ड लैंग्वेज वाले नहीं है। सो इसका टोटल नंबर रहने वाला है 2086, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की बात करो तो कंप्यूटर साइंस की टोटल पोस्ट है 172। हम लोग कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो हम 172 पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के 72 हैं। आप लोगों के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 17 पोस्ट, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 46 पोस्ट यहाँ पर है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए 25 पोस्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 12 पोस्ट। आप लोगों के पर्सन विद डिसेबिलिटी अलग अलग कैटेगरी के लिए भी कुछ कुछ पोस्ट आप लोगों के रिजर्व की गई हैं, ठीक है। सो ये डिसेबिलिटी की भी बात उन्होंने सारी बता दी। अगर मैं बात करूँ पीजीटी थर्ड लैंग्वेज, जो भी थर्ड लैंग्वेजेस हैं, मराठी, उड़िया, आप लोगों की तेलुगु, संस्कृत, बंगाली और संथली के लिए पोस्ट आई हैं। टोटल 180 पोस्ट उनके लिए देखने को मिल रही हैं। चलिए, उसके बाद में आपका नॉन टेक्निकल वाला भी आ गया, ओके। ऑफकोर्स आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए यार, तो ये तो बेसिक चीज़ है, ओके। कट ऑफ वट ऑफ सब बाद में आएगी, सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। चलिए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें जो यहाँ पे बताई गई हैं। जो ग्रेड पे थी ना, जो पहले आपको बताई गई थी रूल्स में, वही ग्रेड पे है। हम लोग पीजीटी के लिए कंसर्न है तो आपका लेवल 8 आपका पे का लेवल रहने वाला है। और आपकी जो पे मैट्रिक्स है, पे स्केल है, वो वेरी करेगा 47,000 से लेके 1,51,000। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे भाई, ठीक है, ऑनलाइन से हटा के अब आप लोगों का OMR बेस्ड
पेन पेपर मोड पर होगा। अब ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो रहा है, बड़ा बदलाव, ठीक है। उसके बाद में चॉइस ऑफ मीडियम हिंदी और इंग्लिश, जो भी आप लोगों को चूज करनी है उसमें आप लोगों को मिल जाएंगी चीजें, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसमें भी बदलाव देखने को मिला है। पहले जो EMRS की वैकेंसी आई थी ना 2021, कभी भी उससे पहले, तब थोड़ा पैटर्न अलग था, पैटर्न चेंज हो चुका है। तो सारी बातें हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए प्रिंसिपल के पोस्ट से हम लोग कंसर्न नहीं है, तो लेट इट बी। आप लोगों का 150 क्वेश्चन और 150 नंबर उसमें हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए पीजीटी पोस्ट के लिए, सो पीजीटी पोस्ट के लिए यार कुछ तो चेंज हुआ है। अब वो क्या चेंज हुआ है बताना चाहूंगी, ठीक है। आप लोगों का जो एक्चुअल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं 130, ठीक है। 130 क्वेश्चन के 130 नंबर, मतलब हर क्वेश्चन सही करा एक नंबर। मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं आपके 130, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कौन कौन सी चीजें आप लोगों की। ओके, सो जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का आपका आ रहा है, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग 20 नंबर का आ रहा है, 20 क्वेश्चन आ रहा है, बढ़ गया रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है। आईसीटी 10 नंबर का आ रहा है, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड 10-10, ओके। अब 70 तो आप लोगों का आएगा, जैसे कंप्यूटर साइंस होना तो 70 नंबर और 70 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस के आएंगे। उसके बाद में थोड़ा बहुत आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो किसके ऊपर, आपकी पेडागोजी या केस स्टडी के ऊपर, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप लोगों का उसके ऊपर पूछ लेंगे। सी जो है वो है आपका NEP 2020, तो 5 क्वेश्चन आपका NEP 2020 से आएंगे, ठीक है। ये सब कुछ मिला के होता है आपका 130 क्वेश्चन, 130 नंबर। चलो ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के साथ उन्होंने कुछ खेल दिया है। वो क्या खेला है कि इंग्लिश और हिंदी को अब क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया है। मतलब 20 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश से पूछे जाएंगे, उसके 20 नंबर आ सकते हैं अगर आपने सारे सही करे तो, ठीक है। इस 20 का 40% अगर आपने प्राप्त कर लिया तो आप हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई हो जाते हैं भाई, ठीक है। और अगर आपने 40% पास नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दिस। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जिसमें आपका जनरल इंग्लिश आएगा और जनरल हिंदी आएगा, 10-10 नंबर दोनों के, ठीक है। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन द नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। हिंदी में भी 40% आनी चाहिए और इंग्लिश में भी 40% आने चाहिए, तब जाके आपका पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट फोर्थ इवैल्यूएट करा जाएगा भाई। अगर गलती से आपके इंग्लिश में 40% नंबर नहीं आते हैं, सो पार्ट 1 से लेके 4th कैंडिडेट का इवैल्यूएट नहीं होगा अगर उसने क्वालिफाई मार्क्स नहीं गेन करे। ये चीज़ आपने ऑलरेडी देख ली, ठीक है। सो इट्स अ मेजर चेंज, ओके। यू नीड टू सी दिस, यू नीड टू फिगर आउट कि भाई इंग्लिश और हिंदी में आप किसी तरह की कोई गलती ना करें, ओके। सो ये बात हो गई पीजीटी की। अकाउंटेंट से चलो हमें कोई लेना देना नहीं है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, ठीक है, जाने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपके OMR शीट और सारी चीज़ें के क्वेश्चन है कि आप लोगों का जो भी आएगा, ठीक है, वो मल्टीपल चॉइस पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। हर एक क्वेश्चन के सही होने पे 1 नंबर आपको मिलेगा और हर एक क्वेश्चन के गलत होने पे अगर आपने उसका गलत मार्क करा तो 0.0, ठीक है, मतलब 0.25 आपके नंबर कट हो जाएंगे। 1.4 आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। वेरी इंपॉर्टेंट यार, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। सो सोच समझ के करिएगा जो भी करना है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आपको अच्छे से आते हैं। सिलेबस आप लोगों को दिया गया, सिलेबस के बारे में अभी मैं डेफिनेटली बात करने वाली हूँ। लेट्स होल्ड दैट थिंग फॉर अ वाइल। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कुछ ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इनके बारे में चलो बात नहीं करते हैं, कुछ खास है नहीं यहाँ पे, ठीक है। वही कि यार आप लोगों का कोई मतलब एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे पहले चले जाइएगा, वही सारी बातें यहाँ पे करी गई है, ठीक है। PWD के लिए भी पूरा का पूरा क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, उस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो पूरा का पूरा क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए लेट्स सी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव है क्या। अगर यस तो हमें फिर देखने की जरूरत है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे PGT की बात कर रही हूँ। सो PGT पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी डिग्री चल जाएगी, बशर्ते कि आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी वैलिड होना चाहिए, ठीक है। कोई फेक यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। बात करूं अगर मैं कंप्यूटर साइंसेस की, ठीक है, ओके, ठीक है। सो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की यहाँ पे बात हो रही है। सारे PGT के बारे में वही 40 से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, राइट। और अगर आप EMRS के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, मान लीजिए किसी छोटी पद पे थे आप लोग, बड़े पद के लिए फाइट कर रहे हैं, तो आपकी को रिलैक्सेशन मिल रहा है 15 साल का, ठीक है। अप टू 15 साल का आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल रहा है। चलिए एज लिमिट तो बताई दी। उसके बाद में
आपके पास में ए आपको दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, उसके बाद में आप लोगों को क्या बोला गया है, ठीक है, कि बी आप लोगों का होना चाहिए क्या, बीएड डिग्री, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के पास में है। लेकिन बीएड डिग्री कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं चाहिए, बीएड कंप्यूटर साइंस में नहीं मांग रहे वो। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो 40 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। वही है यार, अगर आप 55 ईयर्स तक आप लोग दे सकते एग्जामिनेशन अगर आप ईएमआरएस के हैं। तो अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के हैं तो यू शुड बी हैविंग दिस, बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड। लेट मी टेल यू, फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपके पास, आईटी होगा चलेगा, एमसीए है चलेगा, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग है चलेगा, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। इसके अलावा अगर कोई भी आप लोगों की क्या डिग्री है, ठीक है, सो एक बार आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मेल उनको डाल दीजिएगा कि मेरी ये डिग्री है मास्टर्स की, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। बात करती हूँ रिलैक्सेशन की, 40 साल, ठीक है, 40 साल आपकी अपर एज लिमिट है, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे कि एससी एंड एसटी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, ठीक है, अदर जो हमारे ओबीसी क्लासेस हैं उनके लिए 3 साल का रिजर्वेशन। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप 43 तक पेपर दे सकते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, अगर आपके पास में नौकरी है और आपके पास में 3 साल का कंटिन्यूस सर्विस का एक्सपीरियंस है, ठीक है, बशर्ते आपका कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको आज एक नौकरी कर रहे थे, 1.5 साल आपने वो करी, फिर 6 महीने का आपका ब्रेक आ गया, फिर आपने 1.5 साल और नौकरी करी, तो ये 3 साल नहीं माना जाएगा, कंटिन्यूस सर्विस में होने चाहिए। तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है 5 साल का, ठीक है। अगर आप यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे थे इस टाइम पे, तो आप लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, विमेन को मिल रहा है, ठीक है, हर एक कैटेगरी की। अगर आप जनरल कैंडिडेट की भी विमेन हैं, ठीक है, और आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि ईएमआरएस एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि विमेन को प्रमोट करता है फॉर देयर वैकेंसीज, ओके। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, इसमें विमेन भी इंक्लूडेड हैं। अगर आप एससी एसटी से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है तो आपको 15 साल का, ये आप लोग खुद से देख सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो मुझे एक बार ड्रॉप कर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं आपका कमेंट देख के आपको जवाब दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन पॉलिसी तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं, ठीक है, तो उसका आपका सर्टिफिकेट अगर है तो ही वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो नहीं वैलिड माना जाएगा। चलो, व्हाट एल्स, ओके, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। व्हाट इज समथिंग दैट वी हैव मिस्ड एज ऑफ नाउ, आई थिंक ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट सिलेबस एंड लेट्स डिस्कस द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये हो गया रिक्रूटमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट पीजीटी कंप्यूटर साइंस पोस्ट, ठीक है। सो ये देखो, सिलेबस फॉर पीजीटी, लेट्स डाउनलोड दिस, ठीक है, लेट्स व्यू दिस, ओके। फॉर द टाइम बिंग जब ये लोड हो रहा है, क्योंकि अभी आपका थोड़ा सा बिजी है, let me tell you one thing, let me just revise the concept for you. B.Ed is not required for PGT computer sciences, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आप लोगों के रूल्स है ना, ये सेम है जो आप लोगों ने पहले कभी कभी देखे होंगे, ये रूल्स सेम है, ठीक है, इन रूल्स में कहीं से कहीं तक कोई बदलाव नहीं है। चलिए, सिलेबस आ गया हमारा पीजीटी का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो आपको वो सारे जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं। रीजनिंग का ये है, आईसीटी, भाई बेसिक आईसीटी आप लोगों का रैम रोम क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों से पूछा जाएगा, पैडागोजी आप लोगों से पूछा जाएगा, एनईपी 2020 आप लोगों से पूछा जाएगा। अगर बात करूँ क्वालिफाइंग नेचर वाले एग्जामिनेशन आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की, तो जनरल इंग्लिश में ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है और हिंदी में ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। हैव अ क्लोजर लुक एवरीवन, ठीक है, एक बार आप क्लोजर लुक ले लीजिए। चलिए, पीजीटी का सिलेबस देखते हैं हम लोग धीरे धीरे। ये है आपका पीजीटी मैथ्स, आई गेस, ठीक है, यस मैथ्स है आप लोगों का, ठीक है। पीजीटी मैथ्स का सिलेबस इसमें मेंशन है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने एंड से, ठीक है। पीजीटी फिजिक्स का इसमें सिलेबस मेंशन है, आप लोग चेक कर लीजिएगा अपना सिलेबस, अगर आप पीजीटी फिजिक्स की पोस्ट के लिए फाइट करना चाहते हैं तो। पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस भी मेंशन है इसमें, वो भी आप देख सकते हैं, ओके। काफ़ी बड़े बड़े अच्छे से सिलेबस इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं, यू कैन सी दैट, ठीक है। सो सिलेबस आप ढंग से पढ़ के जाएं और आप प्रीवियस और उससे अलाइड जो भी पोस्ट हैं, ठीक है, उनके सिलेबस भी देखें, ओके। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट पीजीटी कंप्यूटर साइंस, वी हैव टू रीड अबाउट बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप लोगों का कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पूछ लेंगे, सीपीयू आपका, मेमोरी प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है,
कैश क्या है, सारी मेमोरी यूनिट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आप लोगों से पूछा जाएगा, बेसिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों से पूछा जा रहा है। बूलियन लॉजिक, लॉजिक गेट्स आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ भी आप लोगों का पूछा जा रहा है, ठीक है। नंबर सिस्टम आप लोगों का पूछा जा रहा है। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये बहुत फेवरेट टॉपिक बन गया सबका। एनकोडिंग स्कीम्स, ठीक है। आपका कंप्यूटेशन, थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसमें पाइथन का भी आप लोगों का आ जाएगा। नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स, आपके ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंट्रोडक्शन आ गया। एरर्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल, कंडीशनल स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट, स्ट्रिंग क्या है, लिस्ट क्या है, ठीक है। टपल्स क्या है, एवरीथिंग इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस, ठीक है। डिक्शनरी एज वेल एज पाइथन मॉडल्स के ऊपर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, वी वर एक्सपेक्टिंग दिस, तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट, वही सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स में जो नए नए टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यू शुड नो अबाउट साइबर क्राइम, यू शुड नो अबाउट द नेटिजन्स, ठीक है। यू शुड नो अबाउट द इंफॉर्मेशन IT एक्ट, ठीक है। यू शुड नो अबाउट ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग 2 विच इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, यहाँ पे आपको फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। आपको फाइल्स का इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। टेक्स्ट फाइल को आपको पढ़ना है। बाइनरी फाइल को आप लोगों को पढ़ना है। CSV फाइल को आप लोगों को पढ़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं यार आप लोगों को। नेटवर्किंग कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे ARPANET, ठीक है, इंटरनेट, ये सारे कैसे इवॉल्व हुए, ये चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। देन यू हैव टू नो अबाउट दी डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, यू शुड नो अबाउट ट्रांसमिशन मीडिया, आप लोगों के लिए अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइस भी हैं, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, वेब सर्विसेज। डेटाबेस मैनेजमेंट आप लोगों से पूछा जाएगा। SQL भी इसमें पूछा जाएगा और पाइथन विद SQL भी पूछा जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करूँ तो वही कंप्यूटर मेमोरी आप लोगों से पूछी जा रही है, ठीक है। पाइथन आप लोगों का डिटेल में दे रखा है, ये आप लोग देख सकते हैं। डेटाबेस के कॉन्सेप्ट एंड SQL आपको दे रखा है। एमर्जिंग ट्रेंड्स, कौन कौन से नई नई टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, आप लोगों का AR ऑग्मेंटेड रियलिटी हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, रोबोटिक्स की ब्रांच हो गई, ठीक है। आपकी क्लाउड सर्विसेज, ये सारी चीज़ आप लोगों से पूछेंगी। सो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास, पैंडास भी आ रहा है यार, ठीक है। डेटाबेस क्वेरीज यूरी SQL भी आ रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क में और चीज़ें दी जा रही हैं इसमें, ठीक है। सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है ये भी आपसे पूछे जा रहे हैं। सो आई एम होपिंग दैट दिस थिंग इज क्लियर। दैट्स हाउ योर सिलेबस लुक्स लाइक। लेट मी टेक यू टू द अप्लाई लिंक ऑफ द PGT पोस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो मैटर आपने कभी पहले एग्जाम दिया है नहीं दिया, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन नया करना पड़ेगा, ठीक है। PGT की हम लोग पोस्ट की बात करें, 1500 रुपये आपके चार्ज हैं, ठीक है। ओके, एडवर्टीजमेंट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट आपको सारी चीज़ें बता देगा। आपको क्या क्या करना है, 2-4 चीज़ें जो मैं बता दूं। आपका जो भी फोटोग्राफ है वो JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है। PNG इन सारों में नहीं चलेगा, JPG, ठीक है। आपने जो स्कैन फोटोग्राफ दिया है उसका कोई डायमेंशन नहीं मांगा है, उसका विड्थ एंड उसका हाइट का रेशो नहीं मांगा है, ठीक है। लेकिन आपका जो साइज़ है वो 10 KB से लेके 20 KB के बीच में ही होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। सो अगर रिड्यूस कर लीजिएगा, ऑनलाइन अलग अलग वेबसाइट्स आते हैं, आप वहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। स्कैन सिग्नेचर की बात करना चाहूँगी। स्कैन सिग्नेचर आपका और छोटा साइज़ का होना चाहिए, 4 KB से लेके 30 KB, ठीक है। सो आपको क्या करना है, कोई और चीज़ अपलोड नहीं करनी, ठीक है। फोटो करनी है और सिग्नेचर करना है भाई, और कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड सेट करते टाइम ध्यान रखिएगा 13 कैरेक्टर लंबा तो होना ही चाहिए। उसमें एक अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। रीसेट आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड आप लोगों को करना है। ये आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ आपको डालनी है, अपना कैंडिडेट, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किसी भी तरह की कोई गलती आपको नहीं करनी है। बाद में आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डाल रहे हो ना, आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है जहाँ पे आप अभी रहते हैं, ठीक है, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको डालना है, ठीक है। आपको पासवर्ड चूज करना है, फिर आपको अगले जाके जंप करना है, ठीक है। बात की बातें बता देती हूँ, आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी पड़ेंगी, मास्टर्स कहाँ से कराए वो सारी चीज़ें, परसेंटेज वगैरह वो सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी, ठीक है। और भी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो आपको डालनी पड़ेंगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, 40 से प्लस हैं, तो आपको रिलैक्सेशन डेफिनेटली मिल रहा है। रिलैक्सेशन की पॉलिसी भी मैंने बता दी है। लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, नो मैटर आपने एप्लीकेशन फॉर्म कब भरा है, ठीक है, ट्राई टू डू दैट, मतलब क्या चीज़ आपको करनी है, कोशिश क्या करनी है कि आप वहीं के वहीं उसका पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वैलिड नहीं माना जाता है, वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है, आप फॉर्म नहीं, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। सो आपको तुरंत ही उसका क्या करना है,
वहीं पर ही पेमेंट भी करना है, ठीक है। ये मत सो रखिएगा कि आप पेमेंट बाद में कर देंगे, क्योंकि बाद में ना मिस हो जाता है चीज़ें। अभी पढ़ने का टाइम है, लग जाइए तैयारी में, एग्जामिनेशन जल्दी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 महीने कम से कम आपको मिलेंगे, ठीक है, और ज़्यादा भी नहीं मिलेंगे। तो 3 से 4 महीने आप लोगों को मिलने वाले अपने एग्जामिनेशन के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम मत मान के चलिएगा, बहुत ही कम टाइम हमारे पास में, हम उसमें जितना हो सकता है उतना तैयारी करने की कोशिश करेंगे। So, to all those students who are writing their examination for PGT Computer Sciences, I am coming live डेली बेसिस पे, जहाँ पे हमारा चैनल है टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी, जहाँ पे हम डेली आप लोगों को पढ़ाते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। अभी मैं करंटली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका जो आर्किटेक्चर वाला सेक्शन है वो ले रही हूँ। सो उसके लिए आप मुझे आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं 5 बजे डेली बेसिस पे लाइव, ठीक है। मिलती हूँ आप लोगों से लाइव सेशन में। देन थैंक यू सो मच। ऑल्सो अगर कोई क्वेरी हो आपकी, कोई भी प्रॉब्लम हो कि यार ये फॉर्म में ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो, मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट क्वेरी। थैंक यू सो मच।